सिलेबस जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IBPS, RRB, SBI, RBI जैसी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स कितने पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट जानने के लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होनी चाहिए। तो जिनको एग्ज़ाम पैटर्न पता है वो सीधा सिलेबस पे जंप कर सकते हैं, और जिनको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता है वो हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे 2 फेज़ होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश आपको पहले दिख रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स ही होता है, और रीजनिंग, ये प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं। और मेन एग्जामिनेशन में देखेंगे तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी हम मोटे मोटे तौर पे इसको करंट अफेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। फिर जनरल इंग्लिश होता है, फिर रीजनिंग एबिलिटी होता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स होता है। यानी जो प्रीलिम में सब्जेक्ट थे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, वो तो यहाँ पे रिपीट हुए ही, और 2 सब्जेक्ट और ऐड हुए। एक हुआ कंप्यूटर एप्टीट्यूड और दूसरा हुआ जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो कुल मिला के अगर हम प्रीलिम्स और मेंस को मिला दें तो टोटल हमें 5 सब्जेक्ट देखने को मिले। अब आप देख रहे होंगे IBPS PO की एग्जाम पैटर्न। ये रहा प्रिलिमिनरी फेज और ये रहा मेन फेज। प्रिलिमिनरी फेज आपको सेम देखने को मिल रहा होगा, 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। और मेन फेज में भी वही 5 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का ही एक पोर्शन है DI करके। और DI को अगर हम एनलार्ज करते हैं, वास्ट मात्रा में सोचते हैं, तो वो बन जाता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो अल्टीमेटली उसमें मैथ्स ही करना है, तो सेम ही रहता है। नेक्स्ट आप एग्जाम पैटर्न देख पा रहे होंगे IBPS RRB क्लरिकल का। अब IBPS RRB PO इन क्लर्क एकमात्र एक ऐसी पोस्ट है जहां पे आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे प्रीलिम्स में केवल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का टॉपिक रहता है। तो जिनको इंग्लिश से फोबिया होता है, इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है IBPS RRB PO एंड RRB क्लर्क। और यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन RRB क्लर्क का देख पा रहे होंगे, वहाँ पे रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है। बट यहाँ पे इंग्लिश को आपको बाईपास करना है तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी रहता है। जी हाँ, आप यदि पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का देना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज का दो, या फिर सेक्शन हिंदी लैंग्वेज चॉइस करना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज भी चॉइस कर सकते हो। और दोनों में से आपको किसी एक सेक्शन को ही अटेम्प्ट करना है, यानी प्रीलिम्स में तो इंग्लिश है ही नहीं, और मेंस में भी आप चाहो तो हिंदी चुनाव कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप बिना इंग्लिश किए ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 5वां सब्जेक्ट वो मैथ्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐड हुआ, यानी टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट हमें देखने को मिले। अब देखते हैं IBPS RRB PO का एग्जाम पैटर्न। ये भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न है और ये मेन एग्जामिनेशन पैटर्न है, ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रीवियस क्लरिकल एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट SBI क्लर्क का एग्जाम पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में वही 3 सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और मेंस में वही 5 सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद SBI PO का एग्जाम पैटर्न देखोगे तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न आपको सेम जैसा दिख रहा होगा, और मेन एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो नेक्स्ट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा RBI असिस्टेंट का एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का है, ये मेन एग्जामिनेशन का है। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। RRB के हिंदी लैंग्वेज के सब्जेक्ट को अगर हटा दें तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, और ये रहे 5 सब्जेक्ट जो है रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी बोले, दोनों एक ही बात है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस। वैसे ये सारे इंडिविजुअल टॉपिक है, बट हमें एक ही सेक्शन में पूछे जाते हैं तो हम एक ही सेक्शन में उसको कंसिडर करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज 2 सेपरेट सब्जेक्ट हैं। तो चलिए बारी बारी सभी के सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी का। काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो आप फुल ऑन फुल मार्क्स ले जा सकते हो, और मेंस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहला टॉपिक होता है पजल अरेंजमेंट, दूसरा टॉपिक होता है सिटिंग अरेंजमेंट। ये दोनों टॉपिक मिलकर आपका रीजनिंग का प्रीलिमिनरी में यूँ कहूँ मोटा मोटा तो 20 से 25 मार्क का वेटेज इसी टॉपिक से बन जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी हो रहती है। और मेरा पजल गुरुजी करके इंस्टाग्राम पे पेज भी है, जहाँ पे मैं आपके लिए डेली पजल भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसको फॉलो ज़रूर कर लेना।
और वहाँ पे अपलोड की गई सारी पजल ज़रूर सॉल्व करना। नेक्स्ट होता है सिलॉग्स। ये प्लस का सिंबल ये कहता है कि वहाँ पे कुछ पैटर्न अपडेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो सिलॉग्स आपके नॉर्मल तो हो वो पूछे जाते हैं, ओनली अ फ्यू वाले भी पूछे जाते हैं, और कुछ न्यू पैटर्न भी है वो आप जब प्रिपरेशन करोगे तो आपको मिल जाएगी। इनइक्वालिटीज़ जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं, उसमें भी आपको पैटर्न अपडेशन मिल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी अच्छा आसान इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपको अपडेटेड पैटर्न के साथ मिलेगा, इसमें भी पैटर्न अपडेशन है। डायरेक्शन सेंस स्टेज आसान बच्चों वाला तो पूछा ही जाता है, बट मेन एग्जामिनेशन हो तो आपके लिए बीच में एक बैरियर लगा दिया जाता है, मतलब एक और डिकोड करना होता है, वैसा स्टाइल आ जाता है, तो लेंथी बना दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी का ही है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड पेयर फाइंडिंग, ये क्लरिकल एग्जामिनेशन में वरदान रूप है, क्योंकि ये 5 से 10 मार्क में आता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। और प्लस यानी अपडेटेड पैटर्न भी इसमें है। इनपुट आउटपुट अक्सर मेन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, उसमें न्यू पैटर्न भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, तो रेडी करके रखना होता है, प्रीलिम्स में आ जाए तो भी आपको आना चाहिए। मेंस में तो देखने को मिलने की संभावना 70 to 80% होती है। ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स देखो, पीओ देखो, क्लर्क एग्जाम देखो, सब में इंपॉर्टेंट है। और डेटा सफिशिएंसी, अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि प्रीलिम्स का सब्जेक्ट और मेंस का सब्जेक्ट, मेंस का सिलेबस कैसा रहेगा। देखो रीजनिंग एबिलिटी प्रीलिम्स में भी होगा, मेंस में भी होगा, तो दोनों का सिलेबस तो सेम ही रहेगा। जस्ट जो डिफरेंस होता है ना, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इजी लेवल होता है और मेन एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट लेवल होता है। सो जो क्वेश्चन लेवल होगा वो बदल जाएगा, मतलब मेन एग्जामिनेशन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, बट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में शॉर्टकट से या फिर आपकी स्पीड से काफ़ी अच्छे मात्रा में यानी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सिलेबस सेम रहेगा, जस्ट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ेगा। और लास्ट टॉपिक होता है रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं: स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड, कॉज एंड इफेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ज़्यादातर मेंस एग्जामिनेशन में ही देखने को मिलता है, तो उस प्रकार से आप लेके चल सकते हो। स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आप लेते चल रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और अब हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आसान और क्लरिकल एग्जामिनेशन के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज भी होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी होती है, जो काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगती है, और कंस्ट्रक्टिव भी होती है। मेन एग्जामिनेशन में आजकल कंस्ट्रक्टिव भी आ रही है। एसबीआई पीओ में पूछा था कि एक दो सीरीज दी, आपको उसका लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, और तीसरा एक नंबर दे दिया कि उस नंबर से नई सीरीज बनाओ, तो कौन सी बनेगी। तो अपडेट पैटर्न इसमें है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल जो रेगुलर चलता है वो तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 बेस्ड का भी होता है। क्वांटिटी 1 में एक और क्वेश्चन होता है, क्वांटिटी 2 में भी क्वेश्चन होता है, आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके जो रिजल्ट आते हैं उसको कंपेयर करना रहता है, तो इसको अपडेटेड पैटर्न के साथ माना जाएगा। फिर होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में डीआई कंपेयर टू मेन एग्जामिनेशन काफ़ी इजी होते हैं, बट मेन एग्जामिनेशन में देखेंगे तो आपको डीआई चैप्टर बेस भी देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर बेस डीआई काफ़ी लेंथी हो जाते हैं और थोड़े क्रिटिकल डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। तो जो मेंस एग्जामिनेशन में आपने देखा ना डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो उसमें आपको लार्जर डेटा दिया जाता है, तो आपको डेटा पहले एनालिसिस करना रहता है और उसके बेस्ड ऑन आपको क्वेश्चन के आंसर देने रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये मैथ्स का ही एक पोर्शन है जो मेन एग्जामिनेशन में काफ़ी बिगर वर्जन में पूछा जाता है, तो डीआई पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बचे मैथ्स में जो होते हैं वो होते हैं एरिथमेटिक चैप्टर्स। एरिथमेटिक चैप्टर्स यानी वन लाइनर जो वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो, जैसे कि एवरेज के प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एज के प्रॉब्लम्स होते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नेक्स्ट है पार्टनरशिप, नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, नेक्स्ट है परसेंटेज, नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क, नेक्स्ट है पाइप इन सिस्टम, नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी, नेक्स्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन, नेक्स्ट है स्पीड टाइम डिस्टेंस, नेक्स्ट है बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद एरिया या फिर मेंसुरेशन।
ठीक है। सो यहाँ पे जो मैथ्स का सिलेबस होता है, इंग्लिश का सिलेबस होता है, रीजनिंग का सिलेबस होता है, उसका लेवल जो आपने देखा होगा, तो ये सारे चैप्टर हमने कहीं ना कहीं देखे हैं। कहाँ देखे हैं? तो 10th स्टैंडर्ड में हमने देखे थे। ये सारे चैप्टर हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, इंग्लिश भी हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। तो एग्जामिनेशन का लेवल जो रहता है ना, क्वेश्चन लेवल, ये सिलेबस वो अप टू 10th स्टैंडर्ड ही है। 10th स्टैंडर्ड के अबव का मैथ्स और इंग्लिश यहाँ पे नहीं पूछा जाता। सो कंपेरेटिवली हमने ये पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमें धुंधला धुंधला याद रहेगा, बट एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव है तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर और अब देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। सो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट, उसके बाद पैराजंबल, उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम्स, उसके बाद वर्ड रीअरेंजमेंट, जहाँ पे आपको वर्ड सेंटेंस में 2-4 वर्ड दिए गए होंगे जिसको सफल करके रखा होगा, आपको करेक्ट फॉर्मेशन में उसको रखना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन और इम्प्रूवमेंट। या तो कंप्लीशन पूछा जाएगा कि आधा सेंटेंस दिया होगा और उसको कंप्लीट करो, या फिर उसको इम्प्रूव करो, यानी उसमें कुछ गलती छोड़ी जाएगी। एरर डिटेक्शन और करेक्शन, वर्ड यूजेज और रिप्लेसमेंट, स्पेलिंग एरर और मिसस्पेल यानी गलत, idiom and phrases, column based fillers, sentence connectors, पैराग्राफ कंप्लीशन एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का ही आपको पूछा जाएगा, लेवल उसी के आसपास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 सब्जेक्ट के सिलेबस देख लिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। तो यदि आप पूछ रहे हो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस कितना होता है, तो इतना होता है, आपको मिल गया। तो यही सिलेबस आपको मेन एग्जामिनेशन का भी रहेगा, बट मेन एग्जामिनेशन के एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट हैं तो उनका भी सिलेबस हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हम हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस। हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले गद्यांश यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वाक्य में त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य व्यवस्थीकरण, वाक्य वर्गीकरण, अनुच्छेद, समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विविध यानी मिसलेनियस हिंदी के टॉपिक। ये केवल आरआरबी के एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है, तो आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए, बाकी एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं रहता, तो वहाँ पे ये सिलेबस काम नहीं आएगा। तो अगेन मैं बता देता हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का सिलेबस प्रीलिमिनरी का सिलेबस है, क्योंकि प्रीलिमिनरी में वही 3 सब्जेक्ट रहते हैं और मेन एग्जामिनेशन में 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो होता ही है, साथ में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज होता है। देखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का सिलेबस सेम ही रहेगा, जस्ट उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। और अब देख लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस। तो कंप्यूटर नॉलेज में सबसे पहला टॉपिक होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ एमएस ऑफिस या एमएस ऑफिस के ग्रुप के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, वर्ड, वो सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, यानी उसके बेसिक फंक्शनलिटीज याद रखने पड़ेंगे। फंक्शन की यूजेस आपको पता होना चाहिए, यानी F1, F2, F3 का क्या यूज़ रहता है। उसके बाद शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होता है, नॉलेज होना चाहिए, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी पता होना चाहिए, डेटाबेस का बेसिक भी पता होना चाहिए, बाइनरी नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन भी आने चाहिए कि डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, फिर 16 में कन्वर्ट करना होना चाहिए, 16 से बाइनरी में लाना आना चाहिए। इंटरनेट टर्म्स पता होने चाहिए, सर्विसेज पता होने चाहिए, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ हैकिंग सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए, और ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कई सारे क्रिप्टो करेंसीज जैसे टॉपिक के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जितना अपडेट होता रहता है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ChatGPT आ गया है मार्केट में, मिड जर्नी AI टूल्स का काफ़ी बोलबाला हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज आइडिया रहना चाहिए। सो अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक का सिलेबस देख लेते हैं, जो है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, अवेयरनेस। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो, ये जितना भी लंबा खींच लें, बट यहाँ पे मोटे मोटे क्वेश्चन जो आते हैं ज़्यादातर वो होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, यानी जो भी पिछले 6 से 8 महीनों में करंट अफेयर्स बना, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, स्टेट वाइज हो, या फिर कोई भी फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़, वो सारे आपको करंट अफेयर न्यूज़ पढ़ने हैं, समझने हैं, याद रखने हैं। जनरली पिछले 6 से 8 महीने के आपको पढ़ने होते हैं, बट कहीं ऐसा लिखा नहीं है, रूल नहीं है कि उससे पहले के नहीं पूछे जाते। कभी कभी आ जाते हैं उससे पहले के 1-2 सवाल, बट 1-2 सवाल के लिए ज़्यादा डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 6 से 8 महीने के अच्छे से करके जाओ, आपको ज़्यादातर बेनिफिट मिल जाएगा। जनरली ये
जो टॉपिक है वो काफ़ी स्कोरिंग रहता है, बट स्कोरिंग तभी आपको लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। करंट अफेयर डोमिनेट करेगा ये सेक्शन को, यानी ये सेक्शन अगर 40 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप यूँ समझ लो 25 से 30 मार्क करंट अफेयर से ही आएंगे, ये वाले केवल टॉपिक से। तो ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा यही पढ़ना पड़ेगा। फिर रिसेंटली चेंज सीएम, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा जैसे टॉपिक पूछे जाते हैं। स्टैटिक जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि 2017-18 के बाद जीके के क्वेश्चन काफ़ी कम हो गए बैंकिंग एग्जामिनेशन में, यूँ कहूँ तो ना के बराबर, बट जीके के क्वेश्चन यानी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंटेन्स, रिवर, बैंक, डांस, एयरपोर्ट, स्टेडियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपको वो भी याद रखना था। पहले क्या होता था कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको इसके टॉपिक के बेस्ड में मिल जाते हैं, अब तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंट्री, कैपिटल, करेंसी भी अब तो नहीं पूछते। और कुछ पीओ जैसे एग्जामिनेशन आपको इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस लिखा होगा। तो इकोनॉमी में आपको मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और उसके फंक्शंस, बजट समझना पड़ेगा, इकोनॉमी सर्वे पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्कीम्स, बेसल नॉर्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बेसिक ही पढ़ना है, डीप में नहीं जाना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा तो करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है। बाकी 5 सवाल यहाँ से आ जाएंगे और 2-3 सवाल यहाँ से आ जाएंगे, आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल IBPS गुरुजी पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाओ, सिंपली हमारा नाम सर्च करो IBPS गुरुजी, चैनल ज्वाइन कर लो और सर्च करना है आपको बैंक एग्ज़ाम सिलेबस 2023 ब्रैकेट में अपडेटेड। ये सर्च करना, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको सिलेबस जनरल ज्वाइन करते हैं सामने ही दिख जाएगा, क्योंकि डेली उसमें अपडेट होते रहते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन करके दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।